बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। नाउन किसी भी शख्स, चीज़ और जगह के नाम को कहते हैं। आइए इनका इस्तेमाल जुमलों में भी सीखते हैं और इनके बारे में भी आज पढ़ते हैं। पहला प्रोनाउन देखिए, आई, मैं, आई एम, मैं हूँ। अपने बारे में जब आपने बताना होता है तो तब हम आई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या आई एम, ठीक है। जैसे आप इस जुमले को देखें, मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम, मैं हूँ, अ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अगर इसी जुमले को आप किसी लड़की के लिए कहेंगे तो आप कहेंगे शी इज़ अ स्टूडेंट। शी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा चाह रही हूँ कि आप ज़रा इसको समझ लें कि यही जुमला अगर आप किसी लड़की के लिए बोलेंगे तो आप कहेंगे शी इज़ अ स्टूडेंट, और यही जुमला आप किसी लड़के के लिए बोलेंगे तो आप कहेंगे ही इज़ अ स्टूडेंट। ही, शी और आई ये प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। अगला जुमला देखिए, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ठीक है। आई एम, मैं हूँ, फाइन, ठीक। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। यही जुमला अगर आपने किसी लड़की के लिए बोलना है आप कहेंगे शी इज़ फाइन, वो ठीक है। लड़के के लिए ही इज़ फाइन। अगला जुमला देखिए, मैं यहाँ काम करता हूँ, आई वर्क हेयर। आई, मैं, वर्क, काम करता, हेयर, यहाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, आई वर्क हेयर। अगला प्रोनाउन देखिए, यू। अंग्रेज़ी में हम तुम और आप उन दोनों के लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू में हम तुम छोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं जुमले में, और आप अगर हमने किसी बड़े को कहना हो तो तब हम आप कहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में हम यू दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तुम और आप। जैसे इन जुमलों में देखिए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी हो। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी हैं। इन तमाम जुमलों में हम अगर इसको अंग्रेज़ी में इनको बोलेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे, यू आर सो गुड। यू आर, आप हैं, सो, बहुत, गुड, अच्छे। आप बहुत अच्छे हैं या आप बहुत अच्छी हैं, यू आर सो गुड। अगला जुमला देखिए, इट, वो। इट का मतलब है वो। ये एनिमल्स यानी जानवर या थिंग्स, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेरी बिल्ली है, इट इज़ माई कैट। इट इज़ ये है, माई मेरी, कैट बिल्ली, ये मेरी बिल्ली है, इट इज़ माई कैट। अगला जुमला देखिए, ये मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। इट इज़ ये है, डिफ़िकल्ट, मुश्किल। अगला जुमला देखिए, ये भारी है, इट इज़ हैवी। इट इज़ ये है, हैवी, भारी। अब मी का मतलब होता है मैं, मुझे, मुझको। आइए कुछ मिसालों को देखते हैं। वो मुझसे नाराज़ है, शी इज़ एंग्री विद मी। शी इज़ वो है, एंग्री, नाराज़, विद मी, मुझसे। वो मुझसे नाराज़ है, शी इज़ एंग्री विद मी। अब यही जुमला अगर आपने लड़के के लिए बोलना है तो आप कहेंगे ही इज़ एंग्री विद मी। ही इज़ वो है, एंग्री, नाराज़, विद मी, मुझसे। अगला जुमला देखिए, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। लीव मी, मुझे, छोड़ दो, अलोन, अकेला। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। अब यहाँ लीव का मतलब होता है छोड़ दो, मी, मुझे, अलोन, अकेला। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। अगला प्रोनाउन देखिए, दे का मतलब होता है वो मसरूफ़ है, दे आर बिज़ी। दे आर वो है, बिज़ी, मसरूफ़। वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। दे आर वो हैं, कमिंग, आ रहे, वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। ही अंग्रेज़ी में हम लड़के के बारे में जब हमने कोई जुमला बताना हो तब हम ही का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग। ही वो, इज़ है, कमिंग, आ रहा, वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग। अगला जुमला देखिए, अगर हमने लड़की के बारे में बताना हो कि वो आ रही है तो अंग्रेज़ी में लड़की के लिए हम जब हमने वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो हम शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वो आ रही है,
شی از کمنگ. امید کرتی ہوں آپ نے کچھ پروناؤنس آج اس ویڈیو میں سیکھے ہوں گے. اگلی ویڈیو بھی پروناؤنس کے بارے میں ہوگی تاکہ آپ پروناؤنس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال بھی کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.